नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जुबिन गर्ग को केवल या अली वाले गाने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर आप असम के जनजीवन में महलों से लेकर फुटपाथों पर जुबिन की मौजूदगी का मूल्यांकन करेंगे तो मनोरंजन, समाज और राजनीति की समझ बदल जाएगी। जिस असम से आने वाली सांप्रदायिक राजनीति की धमक दहशत पैदा करती है, उसी असम में कोई ऐसा भी सितारा था जो सबका प्यारा था। आप जुबिन को असम की अंतरधारा कह सकते हैं, एक ऐसी अंतरधारा जो असम में एक नई जीवन धारा गढ़ रही थी, जो धर्म, भाषा और जाति के नाम पर नफरती तलवारों से लहूलुहान जनता के जख्मों को सीते चलती है। जुबिन के नहीं रहने के बाद अब वो अंतरधारा ऊपर आ गई है, सतह पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब का रूप ले चुकी है। अफसोस कि हिंदी प्रदेशों की जनता असम की इस अंतरधारा को हमारे समय की इतनी बड़ी सांस्कृतिक राजनीतिक परिघटना को समय से नहीं जान सकी, अनजान रही। इससे मैं भी अनजान था, लेकिन अब नहीं हूं। और आप दर्शक भी इस वीडियो के बाद जुबिन के बारे में अनजान नहीं रहेंगे। जुबिन के बारे में पढ़ते हुए यह समझ में आ गया कि वे केवल गायक नहीं थे, शिल्पकार थे, जो भाषा और धर्म हर तरह के विभाजन के पार जाकर एक नए असम की रचना कर रहे थे। जुबिन की गायकी से और उनके जीवन से आप राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बल्कि राजनीति ही जुबिन को गढ़ती है। यह वीडियो जोरहाट का है। 21 सितंबर की रात हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल आए, मोबाइल फोन की बत्तियां जलाकर मांग करने लगे कि जुबिन का अंतिम संस्कार पैतृक जिले में होना चाहिए। जुबिन के पिता और जुबिन की पत्नी ने कहा है कि अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जोरहाट में भी जुबिन की याद में भव्य समाधि बनवाई जाएगी। केवल जोरहाट ही नहीं, असम के हर हिस्से में लोग इसी तरह सड़कों पर निकले हैं और अपने गम का इजहार कर रहे हैं। पूरे असम में मातम छा गया है। लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन संयम में हैं। जुबिन का ही असर है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। आप जो भी देख रहे हैं वो जुबिन की केवल लोकप्रियता नहीं है, बल्कि उन तमाम मुद्दों पर उनका खुलकर बोलना है, उनकी सोच का असर है, उनके साहस के प्रति जनता का नमन है। असम 3 दिनों से शोक में डूबा है। शहर के शहर में सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, जनजीवन ठप है। जीवन भर असमिया पहचान को सबसे आगे रखने वाले जुबिन आज असम की पहचान बन चुके हैं। सारा असम, चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, जुबिन को इसलिए भी पसंद करता है क्योंकि जुबिन राजनीतिक थे। उन्होंने राजनीति से भी लोहा लिया, राजनीतिक मामलों में टिप्पणियां की। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग का निधन हुआ। इस खबर को आम लोग अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। लोग लिख रहे हैं जैसे उनके जीवन से जान चली गई हो, जुबान चली गई हो। आखिर हम क्यों नहीं जान सके जब जुबिन अपने गीतों, अपने व्यवहार, अपनी जीवन शैली से असम के घर घर में घर बसा रहे थे। किसी भी धर्म के हों या जाति के हों, बड़ों के लिए बेटा, हम उम्र के लिए दोस्त और छोटों के लिए भैया, सबके लिए जुबिन दा। नेशनल मीडिया जुबिन गर्ग के महत्व को बताने में नाकाम रहा। उसे असम से उभरता हुआ एक नेशनल आइकॉन नहीं दिखा, ना तो जुबिन के जीवन काल में, ना जुबिन के जाने के बाद। नेशनल मीडिया ने तब भी समझने का प्रयास नहीं किया जब असम भर से लाखों लोगों के गुवाहाटी पहुंचने की खबरें आने लगी। 2 दिनों से गुवाहाटी के सारू सजाई स्टेडियम में लाखों लोगों का आना जारी है, जो जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। लोग जुबिन के पार्थिव शरीर तक पहुंचने के लिए रात रात भर लाइन में हैं। कहीं कोई भगदड़ नहीं। उनकी शोक यात्रा के बारे में कई लोगों ने लिखा है। लोग मौन होकर चुपचाप चलते रहे, रोते रहे। एक गायक और संगीतकार के चुप हो जाने से पूरा असम चुप हो गया है। यहां आने वाले लोगों में हर जाति, धर्म, भाषा के लोग मिलेंगे। यह जुबिन का कद और प्रभाव था कि बिहू के समय में हिंदी में भी गाने बजने लगे। विरोध करने पर भी गाते थे और गाकर विरोधियों को चुप करा देते थे, क्योंकि कौन गा रहा था यह सबसे बड़ी बात थी। जुबिन अपने आप में असम की नई जुबान बन गए थे।
केवल गुवाहाटी में नहीं, असम के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांवों में जुबिन गर्ग को याद किया जा रहा है। जुबिन ने उन्हें एक अलग जुबान दी, हिम्मत दी और कई प्रकार के गाने दिए कि जब भी राजनीति नफरत की तलवार चलाए गुनगुनाओ, जब कुछ अच्छा सा ना लगे तब भी गाओ, जब कुछ अच्छा लगे तब झूम उठो। यहां आने वाला हर शख्स जुबिन के इस योगदान को जानता है। वह इसी बात के लिए श्रद्धांजलि देने आया है कि जुबिन ने अपने समय में गलत को गलत कहा और वही किया जो मोहब्बत और आपसी भाईचारे के लिए सही था। डिम्पी कोच ने लिखा है, यह केवल अंतिम यात्रा भर नहीं है, यह प्रेम की विरासत है। असम अपने बच्चों को सिखा रहा है किसी आइकॉन के निधन का शोक कैसे मनाया जाता है और शोक की इस घड़ी में कैसे उस विरासत को अपनाया जाता है, उसका हिस्सा बना जाता है। यह सब जुबिन के प्रशंसकों, जुबिन की फिनोमेना को अध्ययन करने वाले लिख रहे हैं। मोर कोने जाति नहीं, मोर कोनो धर्मो नहीं, मोई मुक्तो, मेरी जाति नहीं, मेरा धर्म नहीं, मैं मुक्त हूं। यह केवल नारा नहीं, दर्शन है। मेरी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं कंचनजंगा हूं। यह भी जुबिन के बोल हैं। खुद को कंचनजंगा कहने का मतलब है वे सब के हैं। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पहाड़ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यह सब उस असम में इसी समय में कोई गायक कहने की हिम्मत रखता है और लोग उसे पसंद करते हैं। जिस असम की राजनीति धर्म के नाम पर बोली जाने वाली नफरती जुबान में डूब गई है और दूसरे प्रदेशों में भी उसका असर हो रहा है। अखबारों और चैनलों के जरिए असम से छनकर जो सियासी बयान दिल्ली तक पहुंचते हैं, नफरती टोन में डूबे होते हैं। हाल ही में जब असम बीजेपी ने मुसलमानों को लेकर एक विज्ञापन बनाया तो ट्विटर पर उसे लेकर बहस छिड़ गई। आलोचना होने लगी कि इस विज्ञापन में नफरत है, लेकिन उसी असम में एक ऐसा गायक लोगों के दिलों में जगह बनाता गया जिसके पास मोहब्बत की एक नई भाषा थी। पूरे देश ने सही समय पर असम में मौजूद इस दिव्य शक्ति को पहचानने में चूक कर दी। हम नहीं देख पाए कि उसी राज्य में जुबिन गर्ग भी हो सकते हैं, जिस राज्य में राजनीति की भाषा नफरती हो चुकी है। अनगिनत लोगों ने लिखा है कि जुबिन गर्ग किसी से भी, किसी भी सरकार से नहीं डरते थे। गलत को सामने से गलत कहते थे, मंच से कह देते थे, घंटा काको खातिर नो कोरू, घंटा मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जुबिन का यह संवाद लोगों को हिम्मत देता था। द अनरूली रेबल किंग ऑफ अ रेस्टलेस हार्ट, जुबिन गर्ग। अनी हरालू का यह लेख एक लाइन में जुबिन को परिभाषित कर देता है। अशांत दिल का बागी बादशाह जुबिन गर्ग। अनी कहती हैं वो भाषाओं के पार गाता था, मंचों से गुस्सा उगलता था, अपनी कमाई लुटा देता था, मंत्रियों का मजाक उड़ाता था और जाति की सीमाएं तोड़ देता था। जुबिन गर्ग सिर्फ असम में जिया नहीं, वह उन तूफानों की तरह उससे गुजरा जिनके साथ वो झूमा करता था। आप बताइए, आज की तारीख में भारत में कितने ऐसे लोकप्रिय गायक हैं जिनके लिए ऐसा लिखा जा सकता है? क्या कोई भी गायक है, किसी का नाम आप बता सकते हैं जिनके बारे में उनके प्रशंसक यह सब लिख सकते हैं? बॉलीवुड के कलाकार फिल्मों में काम न मिलने से डरते हैं। एक फरमान के आगे, एक इशारे के आगे झुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नफरती राजनीति का खुलकर विरोध तक नहीं कर पाते। लेकिन जुबिन इन सब से अलग हैं, बागी और विद्रोही। इसकी चिंता नहीं करते थे कि उन्हें काम नहीं मिलेगा। आज भारत की हर संस्था एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम हो गई है। उस भारत में एक गायक एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर गुजरा है और हम अनजान रह गए। जुबिन के बारे में जितने लोगों ने लिखा है, सबने इसे रेखांकित किया है, बताया है कि जुबिन ने नागरिकता कानून का विरोध किया और खुलकर किया। नागरिकता कानून के विरोध में असम में जब प्रदर्शन हो रहे थे, मंचों पर जाकर विरोध कर रहे थे। एनटीसीए के वक्त जुबिन का नारा था, मोई अहोमिया मोर धर्मो अहो, मैं असमिया हूं, असम ही मेरा धर्म है। उनका यह संवाद आग की तरफ फैल गया। जुबिन ने अपनी कला और राजनीतिक सक्रियता से असम की राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। असम सरकार ने राजकीय शोक को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। 4 दिनों के शोक के बाद सोनापुर में राजकीय सम्मान के साथ
जुबीन का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कामरूप में 10 बीघा जमीन पर उनका भव्य स्मारक बनेगा। असम सरकार की कैबिनेट बैठक में जुबीन के लिए मौन रखा गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी कैबिनेट मीटिंग में जुबीन के लिए मौन रखा। असम सरकार से लेकर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर जुबीन ही जुबीन है। उस असम में जहां दिल्ली के पत्रकारों पर एफआईआर हो जाती है, उस असम की सरकार एक बागी और विद्रोही गायक जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, जिसका विरोध करने में जुबीन ने कभी कोई संकोच नहीं किया। जुबीन की लोकप्रियता उनकी न्यायप्रियता के कारण थी। वे जनता की अंतरात्मा के प्रतिनिधि बन गए और भारत को खबर तक न लगी। अनी हरालू ने जुबीन के बारे में लिखा है, 1990 के दशक में जुबीन मशहूर हुए जब असम बगावत और कर्फ्यू के दौर से गुजर रहा था। उन बंद रातों में छोटे कमरों में कैसेट क्लिक करके बजती वही ध्वनि जिसने बाद में प्रेम में डूबे विद्रोही और नए रास्ते तलाशते युवाओं का साथ दिया। जब वे मॉल और कॉल सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, रेडियो ने खालीपन भरा। फिर आया फोन, लैपटॉप, एफएम और प्लेलिस्ट का अंतहीन चक्र। 2006 में उन्होंने हिंदी फिल्म के लिए या अली गाया और वह गीत पूरे भारत में दौड़ गया। लेकिन वे लगातार असमी एल्बम बनाते रहे और घरेलू फिल्मों में संगीत देते रहे। उनकी आवाज भाषाओं की सीमाएं पार करती रही, पर उनका बर्ताव जिद्दी तौर पर उनका अपना ही रहा। अनी हरालू साहित्यकार हैं, लेकिन इन बातों को आम जनता ने भी लिखा है। क्या कोई आज की तारीख में बॉलीवुड के किसी भी बड़े सितारे के बारे में ऐसा लिख सकता है? भीड़ आ सकती है, लेकिन जिस तरह का विश्लेषण जुबीन के लिए किया जा रहा है, बॉलीवुड में मेरी जानकारी में ऐसा एक भी शख्स नहीं जिसके बारे में लोग इस तरह टूटकर और डूबकर लिख सकेंगे। जुबीन की बात ही इसलिए हो रही है कि वे सरकार और राजनीति से लोहा लेने में पीछे नहीं हटते थे, लोगों की मदद करने में 4 कदम आगे रहते थे। असम की जनता को भरोसा था उनका जुबीन बॉलीवुड के गाने के लिए, फिल्म में एक रोल के लिए, कुछ करोड़ के लिए बिक नहीं सकता, चुप नहीं हो सकता और झुक नहीं सकता। जनता तकलीफ में होगी तो जुबीन का दरवाजा खुला मिलेगा। मैंने अपने फेसबुक पेज पर बस इतना लिख दिया कि जुबीन गर्ग के प्रति लाखों लोगों का उमड़ना केवल उनके गाने की वजह से नहीं लगता। इस गायक ने जरूर जनता के साथ गहराई के स्तर पर रिश्ता बनाया होगा जिसे हम नहीं जानते। मेरा बस इतना लिखना था कि सैकड़ों कमेंट आ गए। आमतौर पर इतने लंबे लंबे कमेंट नहीं आते, लेकिन जुबीन को याद करते हुए लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इनमें भी मिस यू जुबीन टाइप की खानापूर्ति नहीं थी। कमेंट पढ़कर लगा कि लोगों के पास जुबीन के बारे में कहने के लिए कितना कुछ है। उनकी बात न पूरी हो पा रही है, न खत्म होना चाहती है। किसी ने नहीं लिखा कि मेरे पास शब्द नहीं है, सबने शब्दों और वाक्यों से ज्यादा लिखा। मैंने इस तरह की समृद्ध टिप्पणियां किसी की अंतिम विदाई के वक्त नहीं देखी, केवल जुबीन की विदाई के वक्त देख रहा हूं। अनवर आलम अंसारी ने मेरे फेसबुक पेज पर लिखा है, जुबीन का योगदान संगीत के पार था। वह नशा विरोधी अभियान चलाते थे, बाढ़ राहत में कूद पड़ते थे, युवाओं को जगाते थे। जीवन संग्राम लोराई जिकीबा लागिबो, मतलब जीवन एक संघर्ष है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मेरे बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो माफ कीजिएगा। कुंजन केसरी ने लिखा है, मैं इस समय गुवाहाटी में हूं, जो देख रहा हूं वह शब्दों के पार है। हर गली हर सड़क लोगों से भर गई है, जिनके हाथ में मोमबत्तियां हैं, जो जुबीन के गीत गा रहे हैं। हर उम्र के लोग हैं। असम आज देश को सिखा रहा है कि अपने कलाकार को कैसे प्यार किया जाता है, सम्मान कैसे दिया जाता है। राजू कालिता ने लिखा है कि जुबीन ने असमिया समुदाय को बता दिया कि अगर कोई दुनिया पर राज करना चाहता है तो जुबीन की तरह गाओ। जुबीन उस रिक्शा चालक की तरह थे जिन्होंने अपने रिक्शे पर सबको बिठाया। नयन मणि डेका ने लिखा है, जुबीन के गाने असमिया लोगों की रगों में दौड़ते हैं, वह हमारे खून में शामिल हैं। वे किसी से डरे नहीं, किसी भी पार्टी किसी भी नेता को फटकार सकते थे। उल्फा का आदेश था कि कोई भी हिंदी या बांग्ला गाना नहीं गाए, लेकिन जुबीन ने यह मानने से इनकार कर दिया, कह दिया जो करना है कर लो,
उल्फा ने धमकी दी गोली मार देंगे, तो जुबीन ने कह दिया मैं भी तुम्हें गोली मार दूंगा। जुबीन ने हिंदी में भी बिहू के गीत गाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उल्फा ने भी जुबीन को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में कम आते हैं। जुबीन गर्ग के बारे में मैं रविवार से पहले नहीं जानता था। रविवार की शाम इसी में बिता दी कि जुबीन गर्ग असम और पूर्वोत्तर की जनता के लिए क्या हैं, क्यों हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि दिलों को जोड़ने वाला यह सिपाही भारत के लोकतंत्र की जड़ों में कितना खाद पानी डाल गया और पता भी नहीं चला। जुबीन ने संस्कृति को राजनीतिक ऊंचाई दी और राजनीति को सांस्कृतिक जुबान। जुबीन के लिए भारत रत्न की मांग हो रही है, लेकिन असम की जनता ने जो उसे दिया है उसके आगे कोई भी सरकारी घोषणा कम पड़ जाएगी। कौन ऐसा गायक है जो आज की तारीख में कहने की हिम्मत रखता हो कि उन जैसा मत बनो, समाजवादी बनो, मैं समाजवादी हूं। खुद को सोशल लेफ्टिस्ट की पहचान के साथ गाते थे और राज कर रहे थे। उन्होंने जिस भी सोच को नकारा, जनता ने उस सोच को नकार दिया। केवल सरकार का विरोध नहीं किया, जनता की सोच को भी ललकारा, उसे भी नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अनि हरालू की यह पंक्ति खासकर पढ़ना चाहता हूं। वह असम के टर्न ऑफ द सेंचुरी जिम मॉरिसन थे, बागी जिन्हें भरपूर प्यार मिला और जो हमेशा विरोध के लिए तैयार थे। कोई जुबीन को बॉब डिलन लिख रहा है तो कोई जिम मॉरिसन। जुबीन के कारण कई सारे महान गायक भी याद किए जा रहे हैं। असम की सड़कों पर उनका नाम भी घूम रहा है। कोई बता रहा है कि जुबीन का नाम जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया। कोई भूपेन हजारिका से तुलना कर रहा है। लेकिन सच यही है, जब कोई कलाकार इस स्तर पर लोगों के बीच मकबूल होता है तो वो अपनी कला की मौलिकता के कारण होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोगों को किसी और की याद दिलाता है या किसी की कमी पूरी करता है। जुबीन के बारे में लोग याद कर रहे हैं कि आम लोगों के बीच खुलेआम घुमा करते थे, सबके गले लग जाते थे, सबको गले लगा लेते थे। लाखों लोगों के पास उनके साथ की तस्वीरें हैं। सबने उन्हें बिना ताम झाम के लोगों की मदद करते देखा है। कोई लिख रहा है कि जुबीन ने उनकी निजी रूप से सहायता की, किसी की पीएचडी के रिसर्च में अपना योगदान दिया, हिसाब नहीं कितनों की पढ़ाई और दवाई का खर्चा उठाया, जो भी कमाया लोगों को लौटा दिया। जुबीन ने कितने गाने गाए इसका हिसाब नहीं। किसी ने गानों की संख्या 36,000 बताई है, किसी ने 38,000, तो कोई 40,000 से भी ज्यादा बता रहा है। इतने हजार गानों का रिकॉर्ड जिसके नाम हो, आप उसे केवल गानों में नहीं ढूंढ सकते। 30 साल के लंबे करियर के बाद भी उनके गाने लोगों के बीच जबरदस्त हिट हैं। स्पॉटिफाई पर उन्हें हर महीने करीब 25 लाख लोग सुनते हैं। नौजवान फैन उनके हाल के गानों को याद कर रहे हैं। पुराने फैन लिखकर बता रहे हैं उन्होंने जुबीन की कौन सी कैसेट सबसे पहले खरीदी। अनामिका, रॉन्ग, मुक्ति। कलाकार सिर्फ अपनी कला के कारण ही लोकप्रिय नहीं होते। कलाओं का हमारे जीवन में कोई एक अलग डिपार्टमेंट नहीं होता, उसका विस्तार हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना में होता है। संगीत सिर्फ धुनों का कोई तंत्र नहीं जिसमें हम प्रवेश करते हैं और फिर उससे निकल आते हैं। हम अलग अलग संगीत से अलग अलग तरह से जुड़ते जाते हैं। आज लोग जुबीन को याद करते हुए असम आंदोलन को याद कर रहे हैं, उल्फा के समय को याद कर रहे हैं, सीएए प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं। कभी खुद को आस्तिक कहते थे, कभी शिव भक्त, मगर हमेशा अपने आप को असमिया कहते थे। बार बार उनके चाहने वाले यह बात याद दिला रहे हैं, वे असम की पहचान थे। 19 सितंबर को उनके निधन की सूचना के बाद से असम सोया नहीं। एक फैन ने लिखा है, वे एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे असम का तारा, सितारा, किसी का भाई, किसी का बेटा, वह गरीबों का मसीहा था। वो असम की आवाज था, एक अकेला सभी सरकारों पर भारी था। असम के हर जाति, जनजाति, धर्म के लिए कई सारे गाने गाए और ढाल बने। जुबीन के चाहने वालों ने यह भी लिखा है, जुबीन का पब्लिक कनेक्ट अद्भुत। सड़क पर ठेले वाले से लेकर कॉलेज प्रोफेसर, बड़े बुद्धिजीवी तक हर किसी के पास जुबीन से जुड़ी कोई ना कोई याद है। आज असम के ज्यादातर शहरों में स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऑफिस में लोग काम नहीं कर पा रहे। हर वर्ग, हर जाति, स्त्री पुरुष सभी शोकाकुल हैं। अखबारों से लेकर जनचर्चा तक सिर्फ जुबीन ही जुबीन छाए हुए। Kaminida?
1992 में पहली एल्बम अनामिका से जुबीन का सफर शुरू होता है। मुंबई भी जाते हैं, बॉलीवुड में कुछ बेहद मशहूर गाने गाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद असम लौट आए। यहाँ की संगीत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, अभिनय भी किया, प्रोडक्शन भी। अपने दम पर असमिया फिल्म उद्योग में जान डाल दी। सिर्फ असम ही नहीं, पूर्वोत्तर में भी मशहूर हुए। मुंबई से वापस आने को लेकर इसी साल जनवरी में पावेलोपीडिया नाम के यूट्यूब चैनल से एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुंबई में बहुत एटीट्यूड है, उसी से दूर होने के लिए मैं वापस असम आ गया हूं। उसी साक्षात्कार में जुबीन से पूछा गया वे असम के किंग हैं, तब जुबीन कहते हैं मैं कोई किंग नहीं हूं, लेकिन मैं राज करता हूं। दुनिया में अब कोई किंग नहीं, लेकिन अगर आप राज कर सकते हैं तो किंगडम मौजूद है। मुझ में एटीट्यूड नहीं, स्वाभिमान है। मैं यहां राजा की तरह रहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी राजा को अपना किंगडम नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो अपना किंगडम छोड़ देता है तब फिर किंग नहीं रहता। इसलिए मैंने मुंबई छोड़ दी। वहां बहुत एटीट्यूड है। मुंबई में मेरा घर आज भी है, लेकिन वहां बहुत अराजकता है। मैं यहां असम में राजा की तरह मरूंगा। आई विल डाई हियर लाइक ए किंग। असम की जनता ने अपने इस बादशाह को निराश नहीं किया। वो रात रात भर लाइन में लगी है कि अंतिम दर्शन करना है। लोग अकेले इस सदमे को सह नहीं पा रहे तो भीड़ में शामिल हो जा रहे, और भीड़ में लोग कह नहीं पा रहे, चुपचाप सिसक रहे हैं। अगर आप जुबीन की बात करेंगे तो आपसे भी असम जुड़ जाएगा। उन्हें इस वक्त जुबीन के अलावा दूसरी बात नहीं करनी है। जुबीन के दर्शन की लाइन में असम की राजनीति खत्म हो गई है। सारे विरोध मिट चुके हैं, क्योंकि इंसानियत का रास्ता आज जुबीन से होकर जा रहा है। 2002 में जुबीन गर्ग और गरिमा सैकिया ने शादी की। दोनों ने 15 बच्चों को गोद लिया। उनकी पढ़ाई और जीवन यापन की जिम्मेदारी ली। कोविड के दौरान अपने 2 मंजिला हवेली को कोविड सेंटर में बदल दिया। एड्स और ब्रेन कैंसर को लेकर काम कर रही संस्थाओं की मदद की। जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार के पक्षधर रहे। जानवरों की बलि के खिलाफ बयान दिया। आज जानवरों की मदद करने वाली संस्था पीटा ने भी उन्हें याद किया है। बच्चों के शोषण के खिलाफ एक्टिविज्म में भी सक्रिय रहे। उत्साह नाम का एनजीओ चलाने वाले मिगेल दास क्वियाह ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट में एक प्रसंग बताया है। 2014 की बात है। गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में एक छोटी बच्ची किसी के घर पर बाल श्रमिक के रूप में काम करती थी। मालिक उसका यौन शोषण करता था। एक रात वो घर से भाग निकली, मगर मालिक ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटकर वापस घर की तरफ ले जा रहा था जब पास से जुबीन गर्ग की गाड़ी गुजरी। जुबीन ने उस लड़की को उस आदमी से छुड़ाया। लड़की को पुलिस थाने लेकर गए, केस किया। बाद में जब वो केस कोर्ट में गया तब भी जुबीन ने उस लड़की की सहायता की। इसी पोस्ट में मिगेल दास ने लिखा है कि जुबीन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाजवाब था। 2014 के केस के वकालतनामे पर जब दस्तखत करने थे तो जुबीन ने कोने में साइन करने की जगह वकालतनामे के कागज के एकदम ऊपर साइन कर दिया, जैसे वो कोई ऑटोग्राफ हो। जब वकील ने कहा कोर्ट यह स्वीकार नहीं करेगा, जुबीन ने बात टाल दी, कहा अरे जाने दो। मगर मजे की बात यह थी कि कोर्ट ने कागज स्वीकार कर लिया। तो अनगिनत किस्से हैं लोगों के पास जुबीन को लेकर। वो असम की यादों में सदियों कायम रहेंगे। अच्छा होता उनकी उम्र कम से कम 1 सदी की होती। असम के उन सभी लोगों का आभार जिन्होंने मुझसे शिकायत की कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाया। उनकी शिकायत नहीं आती तो मैं भारत के इतिहास के इतने महत्वपूर्ण शख्स के बारे में इतना भी नहीं जान पाता। इससे जुबीन को प्यार करने वाले कम नहीं हो जाते कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वीडियो की स्क्रिप्ट खत्म करते करते यही लगा कि जुबीन को जो नहीं जानता है वह खुद से भी कम प्यार करता है। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने जुबीन के बारे में लिखा, जिनके लिखने से मुझे जानकारी मिली, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजे, अपना दुख भी साझा किया। हम आपकी वेदना को समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि जुबीन गर्ग अपने अल्हड़पन, बेबाकी और मोहब्बत की जो मशाल आपको देकर गए हैं उसे जलाते रहेंगे। जुबीन के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। नफरत की सियासत को, नफरत की भाषा को हराते रहिए और जैसा कि जुबीन थे वैसा ही बनते रहिए। हर गलत का विरोध करते रहिए। असम और पूर्वोत्तर इस समय शोक में डूबा हुआ है। 23 सितंबर को अंतिम संस्कार के वक्त एक एक लम्हा असम और पूर्वोत्तर के लोगों पर भारी पड़ने वाला है। हमारी यही प्रार्थना है कि जुबीन के परिवार और असम और पूर्वोत्तर के लोगों को इस दुख का सामना करने की शक्ति मिले। नमस्कार,
मैं रवीश कुमार।